अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। बेटा सबसे पहले इस चैप्टर से देखें, आपका 9 नंबर का पेपर बनता है। आपका MCQs इस चैप्टर से आएगा 1, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 2 और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 1। MCQs 1 नंबर का, शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर के, लॉन्ग क्वेश्चन भी 4 नंबर का और टोटल मार्क्स 9। अब आए चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। बेटा ये चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, जिनके 2 हिस्से हैं। 1.1 से 1.4 तक एक्सरसाइज है मैट्रिसेस से रिलेटेड है और नेक्स्ट फिर डिटर्मिनेंट है। पहले देखते हैं मैट्रिसेस क्या होते हैं। बेटा इसकी डेफिनेशन देखें, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये मैट्रिक्स है, इसकी डेफिनेशन एक हो तो मैट्रिक्स होता है और अगर ज़्यादा हूँ तो मैट्रिसेस होता है। मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as 1, 3, 4, 7, 2, 0 then enclosed by brackets is said to form a matrix। यहाँ तक ये आपने डेफिनेशन याद करनी है, बुक आपके पास है। बेटा ये ब्रैकेट्स के आगे आपने पीछे लिखना बाय के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर का वर्ड लिख देना। बेटा ये क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर अरे, यानी कि मैट्रिक्स में हम नंबरों को रेक्टेंगल में लिखते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, ये रियल नंबर होने चाहिए, सच एज 1, 3, 4, 7 और तब इनको रो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें। अब मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा अगर हम रियल नंबर को इस तरह 1, 4, 7, 2, 3, 1 इस तरह लिखकर क्लोज कर दें तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं और इसके गिर्द हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट होती है और इसको रोज़ और कॉलम की शक्ल में लिखते हैं। बेटा रोज़ क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं, वो भी देखते हैं। बेटा ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं रजिस्टर के ऊपर, डेट आर कॉल्ड रोज़, ये लाइनें याद रखना रोज़ कहलाती हैं। इस पेज के ऊपर जितनी लाइनें हैं ये सारी रोज़ हैं। और ये जो बेटा हाशिए लगे होते हैं, मार्जिन लाइंस हैं, डेट आर कॉल्ड कॉलम। अगर इसकी देखें तो बेटा ये पहली रो है, इसको हम कहेंगे R1 और ये दूसरी रोज़ है R2। और अगर ऊपर से नीचे को देखें तो ये बेटा पहला कॉलम है C1, ये दूसरा कॉलम है C2 और ये तीसरा कॉलम है C3। तो बेटा मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्स को रोज़ और कॉलम की शक्ल में लिखते हैं। नंबर 2 इसके गिर्द हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। और नंबर 3 इसके जो नाम होता है वो इंग्लिश का कैपिटल लेटर होगा। और इसके अंदर ये जो एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं इसका नाम या एलिमेंट इसको कह लेते हैं। जैसे ये 4 है एलिमेंट, या इसको एंट्री जी। ये 1, 4, 7, 3, 2, 1 जो मैंने लिखा था ये इसकी एंट्रीज थी। तो बेटा दिस इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। अब एक दफ़ा फिर डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक आपने याद करनी है, ये डेफिनेशन लिखनी है, याद करनी है, बहुत अहम है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन, ये आपकी पहली डेफिनेशन थी। दूसरी देखें, ये सामने उसने मैट्रिक्स बना के लिखा हुआ है, इन ए मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वेज आर कॉल्ड रोज। बेटा ये जो हॉरिजेंटल नंबर लिखे जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा था रजिस्टर के ऊपर लाइनें, डेट आर कॉल्ड रोज। ए आपने कट कर देना है, आपने जर्नल डेफिनेशन याद करनी है। इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वेज आर कॉल्ड रोज। ये आपकी डेफिनेशन नंबर 2 है कि मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजेंटल एंट्री लिखी जाए हॉरिजेंटल वे से वो रोज़ कहलाती हैं। ये रोज़ की डेफिनेशन है। तीसरी डेफिनेशन, इन मैट्रिक्स ए, यहाँ से भी कट कर दें, इन मैट्रिक्स, इन के बाद ए लिख लें, ये स्मॉल ए, इन आ मैट्रिक्स, और इधर भी इन आ मैट्रिक्स देयर आर, नहीं ये डेफिनेशन तो नहीं है, अगले पेज पे होगी शायद, ये है। इन आ मैट्रिक्स बी कट कर दें और इधर ए लिख दें।
इन अ मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ तक तो बेटा टोटल 3 आपकी डेफिनेशन हो गई। एक हो गई ये वाली कॉलम की, और एक रोज़ की, और एक मैट्रिक्स की। चौथी डेफिनेशन है जो आज आपकी, वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। इफ ए मैट्रिक्स M हैज़ M रोज एंड N कॉलम्स देन M इज सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ M बाय N। फॉर एग्जांपल M ये एक मैट्रिक्स है, तो इसकी देखें रोज़ कितनी है, 2 रोज़ हैं, एंड 3 कॉलम्स हैं, 3। तो बेटा इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ तक याद करनी है आपने, बहुत अहम है। नेक्स्ट बेशक काट कर दें। तो ये आज आपकी 4 डेफिनेशंस हैं, साथ हम क्वेश्चन करेंगे। लिखा हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर उसकी रोज़ और कॉलम से स्पेसिफाई होता है, वाज़े होता है कि यानी कि उसकी रोज़ कितनी है और कॉलम कितने हैं। पहले हमेशा रोज़ लिखी जाती है, बाद में कॉलम। अब हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 इसका पहला सवाल है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। इसके बेटा यहाँ तक पार्ट हैं, आपने सिर्फ आज क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है, बहुत आसान है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। ऑर्डर मालूम करना है। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है A = 2, 3, 5, -6। आपने देखना है इसके बेटा रोज़ कितनी है। आपने पहले लिखना है रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़। बेटा रोज़ चेक करें तो 2 रोज़ हैं, और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स, वो कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं। अब आपने लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला अभी आपने डेफिनेशन पे पढ़ा है, वो है M/N। बीच में ये स्लैश के साइन होते हैं। M का मीन नंबर ऑफ़ रोज़ और N का मतलब नंबर ऑफ़ कॉलम। अब आपने देखना है नंबर ऑफ़ रोज़, पहले हमेशा M मीन नंबर ऑफ़ रोज़ और M मीन नंबर ऑफ़ कॉलम। इस तरह से बेटा आपने सवाल हल करना है। पेपर में 2 नंबर का आता है। पहले आपने इसकी रोज़ लिखनी है, फिर इसके कॉलम लिख देने हैं, और इस तरह आपने हल कर देना है। मैं एक और पार्ट आपको हल करके दिखाता हूँ। जी बेटा ये C पार्ट है। C में है 2 और 4। आपने लिखना है नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़। बेटा रोज़ हमेशा पहले लिखनी है, वो है देखें एक ही लाइन पे है इसलिए 1 रोज़, और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक करें, कॉलम कितने हैं, 1, 2 कॉलम, और फिर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बेटा मैट्रिक्स कौन सा, C। इधर आपने लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नाम था A, यानी कि A मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है, और इधर C मैट्रिक्स का ऑर्डर है, M/N। और M देखें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 बाय नंबर ऑफ़ कॉलम 2। तो बेटा ये इस किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान काम आज आपका। आपने क्वेश्चन नंबर 1 नीट पे हल करना है, और क्वेश्चन नंबर ये 4 डेफिनेशन याद करनी है, एक मैट्रिक्स की, और एक रोज़ की, और एक कॉलम की, और चौथी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो बेटा यही आज आपका काम है। ओके, खुदा हाफिज़।